एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7th क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर ये जो दो डायगोनल है इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, ये जो दो डायगोनल है ये इस सर्कल के डायमीटर है, तो आप ये प्रूव करके बताओ कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी ये एक रेक्टेंगल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पता है, आप जानते हो कि रेक्टेंगल्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। इसको प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप रेक्टेंगल के कोई भी दो प्रॉपर्टी को प्रूव कर दो तो ये प्रूव हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो मैं आपको ये एक चीज बता देता हूं जो मैं बता रहा हूं दो प्रॉपर्टी के बारे में। एक तो डायगोनल, एक तो जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। दूसरा, जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एक चीज तो आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा यहां पर, ये जो AC और BD है ये इस रेक्टेंगल के इस क्वाड्रिलेटरल के ABCD के डायगोनल्स हैं। ये क्वेश्चन में आपको बता दिया है और ये भी बताया है कि ये जो AC और DB या BD है ये इस सर्कल के डायामीटर्स हैं। और एक सर्कल के जो डायामीटर है, सेम सर्कल का डायामीटर है, तो वो दोनों आपस में इक्वल ही होंगे लेंथ में। ठीक है, तो मैं यहां एक चीज लिख लेता हूं सबसे पहले, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें इस क्वाड्रिलेटरल में जो AC है AC इज इक्वल्स टू BD। ठीक है, AC और BD आपस में क्यों इक्वल है, क्योंकि ये दोनों डायामीटर है सेम सर्कल के, डायामीटर ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के डायमीटर। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। पहला चीज तो प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो ABCD इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल है AC और BD, तो AC और BD आपस में इक्वल हो गए। क्वेश्चन में ही बता दिया कि ये दोनों डायमीटर है, इसलिए हम लोग उसको इक्वल बता सकते हैं। ठीक है, अब अगर अपन ये प्रूव कर दें कि ये दोनों बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर का मतलब ये सेंटर पॉइंट O देख रहे हो, अगर AO OC के इक्वल है और OD OB के इक्वल है तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखो जो OA है सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक आ रहा है, ये इस सर्कल का रेडियस हो गया। वैसे ही OC भी सेंटर से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक जा रहा है, तो OC भी इस सर्कल का रेडियस है। और एक सर्कल का आप रेडियस किसी भी पॉइंट में लोगे तो वो इक्वल ही होता है, तो इसका मतलब AO जो है OC के इक्वल हो गया। मैं लिख सकता हूं AO इज इक्वल्स टू OC। क्यों है, क्योंकि भाई ये दोनों रेडियाई है सर्कल के, या फिर सेम सर्कल आप लिख लेना। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक चीज और, यहां पर देखो AO और OC, AO या OC अगर दोनों आपस में इक्वल हैं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये दोनों जो है AO जो है AC का हाफ है, या OC जो है ये भी AC का हाफ है। तो मैं यहीं पर लिख लेता हूं इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, हाफ ऑफ AC। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसी तरीके से आप यहां पर देखो, ये जो OD है और OB है ये दोनों भी सर्कल के रेडियस हैं। OD इस सर्कल का रेडियस है, OB भी सर्कल का रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। OD या फिर DO इज इक्वल्स टू OB। अब यहां पर भी आप देखोगे कि ये दोनों अगर आपस में इक्वल है तो DO ये DB का हाफ कहलाएगा और OB भी DB का हाफ कहलाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं हाफ ऑफ DB या फिर BD। अच्छा, ये दोनों इक्वल क्यों है, क्योंकि ये दोनों भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल के हैं, सेम सर्कल के रेडियस हैं। इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से ये प्रूव हो जाता है कि ये एक रेक्टेंगल है। इक्वेशन नंबर 1 ये बोलता है कि AC और BD आपस में इक्वल है, तो AC और BD इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हैं, जो कि रेक्टेंगल में भी होता है। अब सेकेंड इक्वेशन में AO जो है OC के इक्वल है, AO OC के इक्वल है, और थर्ड इक्वेशन में DO OB के इक्वल है। तो यहां पर जो डायगोनल्स है वो भी एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 we can say that ABCD
इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, प्रूव हो गया। तो ये हो गया एक्सरसाइज 10.5 का 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।